रहीम डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 5 है बर्नौलीज इक्वेशन। फ्लूइड डायनामिक्स में बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो फंडामेंटल हैसियत रखती है। ये असल में रिलेशन कायम करती है बिटवीन प्रेशर, फ्लूइड की वेलोसिटी और फ्लूइड की हाइट के दरमियान। तो इससे काफ़ी सारे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक वेरिएंग क्रॉस सेक्शन का आपके पास एक पाइप है। ये जो अपर एंड है, ये यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है। ये जो लोअर एंड है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। अपर एंड की जो हाइट है वो H1 है और ये लोअर एंड की हाइट जो है वो H2 है। फ्लोट जो है इसमें इधर को बह रहा है। हमारे पास जो अंडर कंसंट्रेशन है वो ये वाला आपके पास जो ये आपके पास फ्लोट है। अब इसके ऊपर जो है वो जो इसके पीछे वाला फ्लूइड है या इससे आगे वाला जो फ्लूइड है वो दोनों इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, उस वर्क के नतीजे में ठीक है, ये जो आपके पास जो फ्लूइड है वो यहाँ से मूव करके टी टाइम में यहाँ आ जाता है। अच्छा, अब हम इसी जो ये जो टी टाइम वाला लम्हा है हमने इसको ये डिस्कस करना है। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है। अगर हमें प्रेशर पता हो तो हम यहाँ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो तो यहाँ पे जो हम ये जो पीछे फ्लोट है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। आपने प्रेशर बेसिकली पढ़ा हुआ है कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यहाँ पे अगर हमने फोर्स निकालनी हो तो वो प्रेशर इनटू एरिया होगा। सो हमें यहाँ पे प्रेशर भी पता है P1 है और एरिया का भी पता है A1 है। तो F1 फोर्स का हमें पता है कि वो P1 इंटू A1 है। अच्छा, ये फिर जब फोर्सेस के ऊपर लगती है तो ये जो आपके पास ये जो जब आपके पास फ्लूइड है ये डेल्टा X1 आगे मूव कर जाता है और ये जिसकी मूव करने की वेलोसिटी है वो अपर एंड पे V1 है। सो वर्क कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें फोर्स का पता हो और फोर्स की डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट का पता हो। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा X1 क्योंकि ये डेल्टा X1 जो है वो आगे मूव कर गया है। अच्छा, एट द सेम टाइम जो है यहाँ पे देखें कि जो P2 प्रेशर है ये जो इसके आगे फ्लोट है उसका प्रेशर जो है इस पे है। उसकी वजह से इसकी जो F2 फोर्स होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी और F2 हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही P2 इंटू A2। सो P2 इंटू A2 ये आपकी फोर्स, ठीक है, और इंटू ये डेल्टा X2 जो है ये डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ये नेगेटिव साइन का मकसद ये है कि एक्चुअली यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 हो तो कॉज ऑफ 180 आता है और उसकी वजह से यहाँ पे -1 आ जाता है क्योंकि वर्क का जो बेसिक फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। जब हम इसको खोलते हैं आपके पास आंसर आता है एफ इंटू डी इंटू कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे इस सिचुएशन में एंगल जो था वो 180 था क्योंकि फोर्स इधर को लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा था। तो इस वजह से ये कॉज ऑफ 180 की वैल्यू -1 होने की वजह से तो इस वजह से एफ और डी के साथ हमने यहाँ पे माइनस साइन अटैच किया है। तो ये आपको समझ लगी होगी। यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि फोर्स भी इधर को ही लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही हो रहा है। सो ये जो इससे पीछे वाला या इससे आगे वाला फ्लूइड है ये दोनों के वर्क डन हमें पता चल गए कि W1 और W2। सो जो इस फ्लूइड पे जो वर्क हो रहा है टोटल वर्क डन वो इन दोनों वर्क्स का मजमुआ होगा। तो जब हम इन दोनों वर्क्स का मजमुआ करते हैं तो यहाँ पे आपके पास यही हमने ये W1 यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया और ये W2 जो है ये यहाँ से यहाँ हमने पुट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये बेसिकली जो डिस्टेंस होता है ये स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये जो डेल्टा x1 जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो v1 वेलोसिटी से हुआ है और t टाइम में हुआ है क्योंकि t टाइम में ये ही इतना आगे मूव करके गया है। तो हमें वेलोसिटी का भी पता है और टाइम का भी पता है। तो हमने डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे डेल्टा x2 को हमने वेलोसिटी इनटू टाइम जो है यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, अब ये है कि आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है पहले, ठीक है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट होती है। हम इसको कहते हैं कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 और ये जो कांस्टेंट है ये वॉल्यूम फ्लो रेट के इक्वल होता है। ये हम पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इस टाइम को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a1 v1 इंटू टी या a2 v2 इंटू टी तो ये इस वॉल्यूम के इक्वल होंगे। अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम है ये कौन सा है? ये वॉल्यूम जो फ्लो हो रहा है, जो यहाँ से जितना वॉल्यूम आगे गया है उतना ही यहाँ से वॉल्यूम आगे गया है।
तो हमने ये जो A1V1 इंटू टी है या A2V2 इंटू टी है, तो ये हमने वॉल्यूम को पुट कर दिया। वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और जो वेलोसिटीज वगैरह है उनके लिए स्मॉल वी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें कि ये जब आपके पास वो वॉल्यूम फ्लो रेट सेम था, तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम्स जो हैं वो सेम आगे मूव हुए हैं। ये भी उतना ही वॉल्यूम है और ये भी उतना ही वॉल्यूम है, इसलिए हमने यहाँ से वी जो है वो कॉमन ले लिया। आपके पास अंदर P1 माइनस P2 आ गया ब्रैकेट में। अच्छा, आपको पता है कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि आपके पास जो डेंसिटी होती है रो, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालना चाहें, वॉल्यूम इधर में है, तो ये मास ओवर डेंसिटी हो जाएगा। सो हमने वॉल्यूम को मास ओवर डेंसिटी पुट कर दिया। अब ये मास एक्चुअली कौन सा मास है? ये मास यही जितने आपके पास ये जो आगे मूव होके गया है, ठीक है, ये इतने वॉल्यूम का ही मास है। इतने का कह लें या इतने का कह लें, क्योंकि ये दोनों मासेस सेम है। अच्छा, अब ये जो वर्क, अब हमारे पास ये वर्क आ गया जो टोटल जो है वो इस पे हुआ था, इसके पीछे वाले फ्लूइड की वजह से और इसके आगे वाले फ्लूइड की वजह से। तो ये जो वर्क होता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो ये हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी पे जो किया गया वर्क है वो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेके आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आई है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आई है। तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करें तो वो हाफ एम वी टू स्केयर माइनस हाफ एम वी वन स्केयर होगी। चेंज का मतलब होता है कि उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी एम जी एच टू माइनस ये एम जी एच वन, इस ये भी फाइनल और ये माइनस इनिशियल। तो ये जो वर्क डन है, ये उसमें दो चेंजेस का बायस बन रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये जो वर्क डन है ये यहाँ पे हमने लिखा, और इज इक्वल टू ये लिखा हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और ये लिखा हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि m जो है ये सारी राइट साइड वाली इक्वेशन में मौजूद है। हम इस m को कॉमन लेके इधर वाले m से काट सकते हैं, और ये डेंसिटी इधर नीचे डिवाइड हो रही है, उधर जाके हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप इसकी ये वाली सिचुएशन देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ यहाँ पे देखें कि ये जो इधर राइट साइड पे जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, इसको हम इस साइड पे ले आए हैं, यानी P1 रॉ जी H1 और ये हाफ रो V1 का स्केयर। और इसी तरह ये जो माइनस की P2 टर्म है इसको आपने इधर ले आना है। अच्छा, ये P2, ये आपके पास हाफ रो जी H2 और ये आपके पास हाफ रो V2 का स्केयर। तो आपका इसका इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वो वाली चीजें हैं जो अपर एंड पे मौजूद थी, यानी यहाँ पे प्रेशर अपर एंड का, हाइट जो है वो अपर एंड की कितनी है किसी रेफरेंस से, ठीक है, और उसकी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कितनी है। अच्छा, ये सारी चीजें लोअर एंड की हैं, ठीक है, जब के लोअर एंड पे प्रेशर कितना था, लोअर एंड पे हाइट कितनी थी उसके अकॉर्डिंगली, और लोअर एंड पे वेलोसिटी फ्लूइड की कितनी थी उसके अकॉर्डिंगली। तो ये जो है एक चीज तो हमें ये शो कर रहा है कि प्रेशर का रिलेशन विद हाइट एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और दूसरी चीज ये शो कर रहा है कि असल में ये सारे प्रेशर्स ही हैं। ये प्रेशर है, ये टर्म रो जी एच जो है ये भी एक्चुअली प्रेशर ही बन जाता है। जब इसका यूनिट डिटरमाइन करेंगे ना कि रो जी एच के यूनिट क्या होते हैं, वो प्रेशर के ही यूनिट होंगे। तो इसको आपको पता है कि प्रेशर में हम कोई और चीज डिस्टेंस वगैरह या कोई हाइट वगैरह या कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं ऐड कर सकते, वो तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो एड अप होती हैं। तो ये सारी टर्म्स प्रेशर प्रेशर की ही हैं। लेकिन ये जो असल में प्रेशर का जो हाइट ऑफ द फ्लूइड और वेलोसिटी के साथ जो है वो रिलेशन कायम कर रहा है, और हमें ये बता रहा है कि इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेलोसिटी जो टोटल प्रेशर जो है वो बनता है अपर एंड पे या लोअर एंड पे, वो क्या है, सेम है। तो यही चीज यहाँ शो की जा रही है, और यही आपको बताया गया कि किसी भी फ्लूइड में जो प्रेशर होगा रो जी एच होगा और आपके पास हाफ रो वी वी स्क्वायर होगा, इनका जो मजमुआ होगा वो कांस्टेंट होगा। ये बर्नौलीज इक्वेशन की टू फॉर्म्स हैं। इस फॉर्म में भी बर्नौली इक्वेशन लिखी जाती है और इस फॉर्म में भी बर्नौलीज इक्वेशन लिखी जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।